तो बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि सैम भाई पन्नी तो उतार दो, पन्नी तो उतार दो, कब उतारोगे? और मैंने वही कहा था कि जैसे इसके इंडोर वाली मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और मैं ये पन्नी उतार दूंगा, क्योंकि अंदर जब भी काम चल रहा होता है ना, एक तो डस्ट बहुत उड़ती है जिसकी वजह से सीटें ख़राब हो जाती है, फिर वो बार बार चीज़ें रखना लगाना, उससे क्या होता है सीट कवर्स में कहीं ना कहीं लग जाता है और डैमेज हो जाता है। तो पिछली वाली जब मैंने इको में काम कराया था और इसूजू में भी थोड़ा बहुत अंदर काम कराया था तो उसकी वजह से डैमेज हो गया था, तो इसीलिए मैंने ये पॉलीथीन नहीं उतारते, सोचा था जैसे ही रोड ट्रिप पे निकलेंगे तब अपन इसको उतार देंगे। और फाइनली हम लोगों ने उतार दिया। तो वक्त आ गया है ट्रिप शुरू करने का, तो शुरू करते हैं और मज़े लेते हैं कैंपर वैन के। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद मी। तो हमारा ट्रिप इनके बिना शुरू होना नामुमकिन है। तो मैंने सोचा था कि जब भी अपन अब इस बार अपनी कैंपर वैन बनाएंगे तो जैसे हमेशा अपने कृष्णा जी को घुमाते हैं उनको दोबारा से घुमाएंगे। तो हमने उनको विराजमान कर दिया है अपनी वही वाली सीट पर जहाँ उनकी पहले से फिक्स है, और इस बार उनके साथ साथ बजरंग बली जी को भी हमने साथ में विराजमान कर दिया है। वैसे तो ये यहाँ पर हमेशा फ्लाई करते थे इस तरीके से लटकी हुई जो इनकी मूरत आती है, तो इस बार हमने इनको भी यहाँ पे साथ में ही विराजमान कर दिया है। तो चलो शुरू करते हैं ये वाला व्लॉग फैमिली के साथ। क्या कहते हो? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी गुड्डा। ये चलो शुरू करते हैं आज का दिन। तो गाइज अभी आगे देख रहे हो रोड बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल पिच ब्लैक है, बीच बीच में भी छोटे छोटे से पैच आ रहे हैं, तो इतना ना विजिबिलिटी नहीं हो रही है। तो जो नीचे मैंने प्रोजेक्टर लैंप और एक्स्ट्रा लाइट लगाई है वो इसी पर्पस के लिए लगाई है कि जब मेरे को ऐसा दिखे और रोड पे कुछ समझना है ना तब मैं वो यूज़ कर सकूँ। तो इसी अभी जब बारिश हो रही होती तो जो विजिबिलिटी अभी दिख रही है ये भी नहीं दिखती, उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती। तो अभी मैं नीचे से प्रोजेक्टर लैंप ऑन करने वाला हूँ, आपको दिखाता हूँ मिडल वाली लाइन में आने के बाद। ये रुको, अब मैं प्रोजेक्टर लैंप ऑन करता हूँ, ये देखो होगी ना कितनी ब्राइटनेस, विजिबिलिटी कितनी अच्छी हो गई है। लेकिन ये सिर्फ तभी के लिए मैंने लगवाए जब मेरे को इमरजेंसी में यूज़ करना होगा, अदरवाइज़ नहीं। ये तो प्रोजेक्टर लैंप हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी वाली लाइटें। ये देखो, ये हो गई हमारी वाइट वाली जो सेंटर में बनी हुई है, लेकिन इसका फोकस ना बिल्कुल ऊपर है। एक बारी को प्रोजेक्टर लैंप बिल्कुल डाउन है, उसे मैं कंटिन्यू यूज़ कर सकता हूँ, अपोजिट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपका इस वाली लाइट में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखो प्रोजेक्टर लाइट बिल्कुल नीचे पड़ रही है, और उसी वाली लाइट में अगर मैं येलो वाली लाइट यूज़ करता हूँ, ये देखो ये प्रॉपर जब फॉग होगा तब बहुत अच्छे से काम आएगी। तो अभी हम लोग इनको बंद कर देते हैं, सिर्फ प्रोजेक्टर लैंप ऑन कर लेते हैं ताकि अपने को विजिबिलिटी अच्छे से दिखती रहे। तो इसूजू के अंदर भी मेरे को यही वाले मोड्स कराने थे, लेकिन अपने को टाइम ही नहीं मिला। आधे से ज़्यादा टाइम तो मैं बीमार था जब वो गाड़ी मैं लेके ट्रैवल कर रहा था, तो वो गाड़ी मैं यूज़ ही नहीं कर पाया ढंग से। 2 साल कब हो गए उस गाड़ी के लिए हुए पता नहीं लगा। तो मैंने डिसाइड किया था कि अब जो भी गाड़ी लेंगे उसके अंदर ऐसी लाइटों का काम सबसे पहले कराएंगे, तो हमने ये इसी पर्पज़ के लिए कराई है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पे, तो आगे पड़ेगा टोल प्लाज़ा, लेकिन टोल प्लाज़ा से पहले अपने को फास्टैग बनवाना है, नहीं तो फिर मेरे को डबल टोल चार्जेस देना पड़ेगा। अगर वैसे तो रात पे खड़े होते हैं, नहीं हुए तो अपने को डबल पे करना पड़ेगा, और आगे कहीं भी टोल प्लाज़ा पे अवेलेबल हुए तो वहाँ बनवाना पड़ेगा। तो इस बार की मॉडिफिकेशन कोई और अच्छी हो या ना हो, लेकिन मैंने जो ये मैप लगाया ना, ये एकदम परफेक्ट जगह लगाया है, और इससे कोई भी सामने की विजिबिलिटी भी नहीं डाउन हो रही है, और मैप भी मुझे बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। क्या 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 है हिसाब इसका? हाँ जी भैया 800 में 500 बैलेंस। 800 में 500 बैलेंस, 100 रुपये लेंगे अलग से बनाने के। और अगर वो ना बनवाए, सीधा सिर्फ वो बनवाए तो नॉर्मल बनवाए तो कार्ड हाँ कार्ड भैया कार्ड तो देखो अब मिलता नहीं, पहले मिलता था। अच्छा, अब नहीं मिलता। मिनिमम वाला कितना है? मिनिमम 600 रुपये का फास्ट है, 400 उसमें आएगा आपको बैलेंस।
ओके, और 100 रुपये आपके बना? 300 रुपये आप यूज करोगे, 100 रुपये मिनिमम रहेंगे। ठीक 100 है, रुपये अलग से लेंगे हम, 700 का पड़ेगा वो। मतलब 600 वाला 700 का पड़ेगा। और 700 कौन सी उसका होगा, बैंक का होगा? जो कौन सा वाला? ये 600 वाला बजाज का। बजाज का नहीं बनवाना, ICICI का बनवाना है। ऐसे है तो भैया दिन में बनवाना पड़ेगा आपको। अभी कोई नहीं बनेगा। IDFC फर्स्ट बैंक का मिलेगा, जब कहेगा QR कोड वाला, QR कोड स्कैन करो और आप उसमें पैसे डाल सकते हो। अच्छा, सीधा डायरेक्ट QR कोड स्कैन करके? 1 रुपये से रिचार्ज अवेलेबल है, आप इसमें 1 रुपये का भी रिचार्ज कर सकते हो। ओके, चलो जी, बन गया हमारा फास्टैग। और हमने IDFC फर्स्ट बैंक का बनवाया है यहाँ पे, क्योंकि बजाज फिनसर्व का बन रहा था, वो मुझे समझ नहीं आया। बाकी उसके बाद ICICI का वो कह रहे थे कि मॉर्निंग में बनेगा, अभी तो कोई मिलेगा नहीं, तो अपने को IDFC फर्स्ट बैंक का बनाना पड़ा। वैसे तो कोई सा भी बनवाओ सेम चार्जेस बता रहे थे भैया, कि 100 रुपये तो उनकी फ़ीस है बनाने की, बाकी उसके ऊपर 300 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, जिसमें 100 रुपये का आपका फास्टैग का चार्जेस है, और उसमें जो 200 रुपये है वो उसकी में 168 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है, और 32-33 रुपये आपका जो बैलेंस बच रहा है वो आपको GST पे करना पड़ेगा। मतलब 300 रुपये का तो आपको फास्टैग खरीदना पड़ेगा, ये तो लगेंगे। उसके बाद आपको पहला रिचार्ज आपको करना पड़ेगा, 500 का कर सकते हो, 300 का कर सकते हो, लेकिन उसमें 200 रुपये आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा होगी। बाकी उसके बाद 300 रुपये आपको बैलेंस मिलेगा यूज़ करने के लिए। तो लगभग आपको पहला फास्टैग पड़ जाता है 900 रुपये का, जिसमें आपको सिर्फ 300 रुपये बैलेंस मिलते हैं। तो अब वही हुआ, तो अभी हम लोग पहला टोल क्रॉस करते हैं और इस फास्टैग को हम लोग यूज़ करते हैं अपने नए फास्टैग से। ये लो जी, कट गया जी हमारा पहला टोल। बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। चलो इसी खुशी में पीते हैं गर्मा गर्म चाय। बिल्ली नीचे आना है? आना ही नहीं आना है? अब तेरे को कहाँ नीचे उतारे यार? तो अभी बिल्ली को हमने अंदर ही छोड़ दिया, शीशा खोल दिया है, और हम लोग अभी वहाँ जाके बैठेंगे, क्योंकि इसे नीचे उतारते पैर गंदे हो जाएंगे। सुसु पोटी आ रही है? वैसे तो ये करेगी नहीं बाहर, क्योंकि इसको ना बाथरूम में आदत पड़ी हुई है। तो इस बार ना रात में ट्रैवल करने का एक यही रीज़न था, क्योंकि अभी चल रहा है 4 धाम यात्रा का पूरा ट्रैफिक। तो अभी रात में अच्छा खासा ट्रैफिक चल रहा है, तो सोचो दिन में क्या हाल होगा, और दिन में ऊपर से होती है गर्मी। अभी तो फिलहाल AC अच्छा वर्क कर रहा है, दिन में भी अच्छा वर्क कर रहा था जब मैंने सिटी के अंदर चलाया था, लेकिन अभी रात में ट्रैवल करके मज़ा आया है। बाकी अभी पीते हैं चाय। गुड्डा यहाँ बैठा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है गुड्डा? बिल्ली इधर आओ, कम। अरे अरे, बिल्ली भी खुश हो गया। बिल्ली को पता, यकीन नहीं हो रहा है ये ट्रिप पे आई है, क्योंकि हमेशा ये गर्मी रह जाती है ना। ये देखो, सही खुश हो रही है। तो लो जी, आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय। गुड्डा पिएगा बेटा चाय? ये तो बस मस्ती करवा लो इससे। चलो जी, चीयर्स। भाई बड़ी कड़क बनाई है, फुल कड़क। मीठा ठीक है, कड़क अच्छी है। करो व्लॉगिंग, करो 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 तो सही यार, शर्मा क्यों रहे हो? चाय आ गई है, चाय पीते हैं, इन लोगों के साथ चीयर्स करते हैं और निकलते हैं। भाई कितना निकलोगे बे? निकल ही रहे हो तुम तो घर से। पता है ट्रैवल ब्लॉगिंग में ना सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, मैं भी बता रहा हूँ, अपनी भी बता रहा हूँ। जब शुरू ब्लॉगिंग की थी, आप जाके देखना, एक वर्ड ये रहता है, निकलते हैं। फाइनली निकलते हैं, बस हर वक्त यही वर्ड रहेगा हर सेंटेंस के बाद। तो चाय पीते हैं, निकलते हैं, गाड़ी में बैठते निकलते हैं। अबे कितना निकलोगे बे? आज मैं अपना ब्लॉग भी देखता ना, पुराना वाला, और यही सेंटेंस रिपीट होता है। मैं बार बार यही बोलता हूँ, अबे कितना निकलेगा बे? चलो जी, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ से डेस्टिनेशन ज़्यादा नहीं रह गया है। अभी मैप लगा लेते हैं हम लोग दोबारा से। तो ये हम यहाँ लगा लेते हैं। तो ये मैप सेट किया हुआ है हमने। तो हमारी जो पहली डेस्टिनेशन है वो 166 किलोमीटर पची है, जो हम 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। बाकी भैया लेफ़्ट साइड में चल रहे हमारे खेत, फुल ग्रीनरी।
मज़ेदार। चलो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इस वाले हाईवे से कट हो जाएंगे और लग जाएंगे सीधा देहरादून वाले हाईवे पे। ओके तो हम लोग लग गए देहरादून वाले हाईवे पर और यहाँ पे देखो राइट साइड पे ये जा रहा है फोर्स का टेम्पो ट्रैवलर। ये है आपका 3350 वाइडर बॉडी, लेकिन ये 6 टायर के अंदर है, इसके अंदर 4 टायर के अंदर भी आता है। तो अपन इसी के लिए सोच रहे थे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसके अंदर प्रॉपर आपको ऐसे विड्थ के अंदर 6 फीट का बेड आपको एक्यूरेट मिलता है और इसके अंदर ना बहुत सारा डिज़ाइन कर सकते हो, एक्यूरेट आप कैंपर वैन बना सकते हो। लेकिन यार इतना बड़ा टेम्पो लेके घूमना थोड़ी सी सरदर्दी हो जाएगी अकेले नैरो रास्तों के ऊपर। बाकी अगर आपको सिटी टू सिटी ड्राइव करना है तो आप इजीली आप इसको लेके बहुत अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन पतली गली के अंदर घुस गए तो आपके पसीने छूट जाने हैं। भाई साहब सही भगा रहा है यार ये तो। आगे मैं 83 84 चल रहा हूँ, ये सही मतलब सही पिकअप ले रहा है। पावर तो बड़ी सॉलिड दिख रही है इसके अंदर। तो इसके अंदर 3350 और जो 3050 आता है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो थोड़ा पिछक जाता है। इसके अंदर हमें बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा। तो पूजा कुछ सोचा ही नहीं सोचा है कि अपना ही बनाना है या बाहर ढाबे पे भी कुछ खाना है? नहीं नहीं, अपना ही बनाएंगे। जब वैन लाइफ जर्नी शुरू की है तो वैन में जो किचन बनवाया वो किस लिए बनवाया है भाई? देखो भाई ऑप्शन है अपने पास ना कि अपन बाहर भी खा सकते हैं और उसके बाद अपन अपना भी बना सकते हैं। नहीं, ढाबे पे नहीं खाएंगे। पता नहीं यार वो कैसा तेल वेल, लास्ट टाइम याद है ना, पर वो क्या खाया था हमने? पराठे खाए थे तले हुए, पराठा खाया था। पेट खराब हो गया था। ढाबे का नहीं खाना, कोशिश करेंगे अपने आप ही बनाए, अपना फ्रेश खाए। हाँ ये तो मेरे साथ अभी जब मैं बाइक से भी जा रहा था तब भी हुआ था, मैंने तो पूरा पराठा ऐसा छोड़ दिया था। चलो देखते हैं इस बार पूजा साथ में तो हम लोग क्या धमाल मचाते हैं, क्या बनाते हैं। बाकी अभी यहाँ से सहारनपुर की तरफ हम लोग कटेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे चक्राता की तरफ। हाँ तो कोई जंगल का एरिया देखो ना, वहाँ अच्छी सी लोकेशन पे लगाओ। तो हाँ अभी विकास नगर से पहले पूरा एक जंगल वाला एरिया पड़ता है, तो वहीं पे कहीं एक अच्छी सी लोकेशन देख के अपना ब्रेकफास्ट कुक करते हैं जंगल वाली वाइब्स में। हाँ। अच्छा ठीक है, आप आराम से बैठ जाओ, देखते रहो, ठीक है? देख लेना बिल्ली से तानी ना करे। ओके ओके ठीक है, डन। ओके सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं एक आम के बाग में। तो आपको पता है कि आम का सीज़न आ ही गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहाड़ों में घुसने से पहले हम लोग आम गुठलियों के दाम वाले मज़े ले ले। तो चलते चलते हमें एक ये आम का बाग दिखा और प्रॉपर रास्ता दिखा, तो हमने सीधा रोड से उतार के यहाँ डाल दी और जो यहाँ के ऑनर है उनसे परमिशन ले ली थी ताकि हम लोग यहाँ रुक कर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कुक कर सके। इसके बाद तो पहाड़ों में घुस ही जाएंगे, तो फिर से आपको रोज़ पहाड़ों वाले नज़ारे देंगे, तो क्यों ना अभी आपको आम वाले नज़ारे दे, आम वाली कुकिंग करके दिखाए। तो यहाँ पे भैया उनकी चारपाई पड़ी थी तो सेट कर दिया है, बिल्ली को वहाँ पे बांध दिया है। गुड्डा भी रिलैक्स कर रही है। बिल्ली को इसीलिए बांधा है क्योंकि वो बार बार ना गाड़ी में भाग रही है, तो उसे ये लग रहा है हम उसे यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे। बाकी अब खोलते हैं अपना किचन, फर्स्ट टाइम अपनी कुकिंग शुरू करते हैं। तो कुकिंग करने के लिए हमें बीच वाला पोर्शन एक बार ऊपर उठाना पड़ेगा ताकि हम लोग गैस को कनेक्ट कर सके और उसकी पाइप को रिलीज़ कर सके। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें कुछ ज़्यादा टंटा नहीं पालना है, बस हमें ये गद्दा हटाना है और हमारे इधर पार्टीशन आपने पहले देख ही लिया, बस पार्टीशन उठाना है और अपना सिलेंडर कनेक्ट करना है। तो इधर से मैंने ये गद्दा हटा दिया है, तो उस तरफ भी चलते हैं अभी। तो ये हटा दिया हमने यहाँ से और यहाँ से बस हमें इसको ऊपर करना है और यहाँ पे हमारा सीधा सिलेंडर सामने। बस अब सीधा हम लोग पीछे से ड्रॉर खींचेंगे और अपना सिलेंडर कनेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। वापस रखने के बाद गद्दा बिछा देना और सो जाना है, इजी टू एक्सेस। तो पीछे से थोड़ा सा ट्रैफिक का नॉइज़ आ रहा होगा, प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना क्योंकि नियर अबाउट ही आपका रोड है, तो वहाँ से आपका चलता हुआ ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है। अब देखो खेत में ज़्यादा अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि पूरी गीली मिट्टी है और ये 4x2 है, छोटे से टायर है, फंस गई तो फिर समझ रहे हो ना, टाइम बर्बाद ही होना है।
तो सेटअप को लगाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस सीधा पुल अप किया और आपका चालू। ये स्टिक आपके सामने हमने बनवाई ली थी नीचे लगाने के लिए, तो बस इसको थोड़ा सा सपोर्ट देके हम लोग टाइट कर देंगे, दैट्स इट। ये हमारा सेट हो गया, अब ये बिल्कुल स्टेबल हो गया है। अपना वॉश बेसिन सेट करते हैं यहाँ पे। तो लो जी, ये हो गया हमारा यहाँ पे वॉश बेसिन सेट। तो लो जी, फाइनली हमारा वॉश बेसिन भी सेट हो गया। तो लो जी, हमारी मोटर तो ऑन हो चुकी है, बस पानी आने की कमी है। फाइनली पानी भी हमारा आ ही गया। तो लो जी, किचन भी ओपन हो गया, हमारा वॉश बेसिन भी सेट हो गया है, बाकी गैस भी ऑन कर दी है हमने। तो बस थोड़ी देर रुकते हैं, वेट करते हैं जब तक बाकी की सेटिंग करते हैं। जब लगेगा कि हाँ भैया स्मेल वगैरह कुछ नहीं आ रही है, तो फिर सीधा गैस स्टार्ट करते हैं। तो इधर पूजा ने एग बॉइल्ड होने के लिए रख दिया है। तो जब तक एग बॉइल्ड हो रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी प्याज की चॉपिंग कर देता हूँ। तो एक डिश बनाएगी पूजा और एक बनाऊंगा मैं। हम दोनों का कंपटीशन इसी तरीके से चालू रहेगा इस सीरीज के अंदर, और देखते हैं कौन कितनी बढ़िया तरीके से अपनी डिश बनाएगा और किसकी टेस्टी बनेगी। और एंड में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन विनर होगा इस सीरीज के, कि किसकी डिशेज सबसे ज़्यादा बेस्ट रही। तो चलो जी, वेयर इज़ आवर छोटा सा डस्टबिन, यहीं रखते हैं। हाथ के हाथ क्लीन भी करेंगे अपनी चीज़ों को, हल्का सा इसको वॉश कर लेते हैं। अब करते हैं यहाँ पे सीधा चॉपिंग चालू। भाई ये क्या गड़बड़ी है, मेरी प्याज में अपनी प्याज मिक्स कर दी। अब तो तुम्हारा पोहा बनेगा ही भाई जबरदस्त। इस गलत फहमी में मत रहो, मेरे अच्छा। प्याज डालने से ना तुम्हारे सैंडविच में 4 चांद लग जाएंगे। मतलब कुछ भी पहला जा रहा है भैया। अब तो भैया पोहा ही टेस्टी बनना है भाई, मेरे सैंडविच थोड़ी ना बनेंगे अच्छे। चलो जी बनाओ, देखते हैं आज किसकी डिश अच्छी बनेगी। बाकी अभी एग बॉइल्ड हो रहे हैं, तो एग बॉइल्ड होंगे उसका हम लोग अपने स्टाइल वाली रेसिपी बनाएंगे, एक देसी एक विदेशी। चलो जी, सरसों का तेल बनाया जा रहा है, सरसों के तेल में बनेगा आज जो भी बनेगा पूजा का खाना। सरसों के तेल बनाया जा रहा है, सरसों के तेल में बनेगा आज, ये क्या हो गया? अरे सॉरी, सरसों का तेल डाला जा रहा है, मैं अभी फिसल गया इधर उधर। अब भाई वो कच्चे आम भी खिला दिए भैया, उस वजह से जबान भी अपनी फिसल रही है। चलो जी डालो जी। ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे हाँ ऐसे। तो यहाँ पे चल रही थी भैया पूजा की कुकिंग। तो यहाँ पे 2 बच्चे आ गए घूमने के लिए, और पहली बार देख रहे हो? पहले भी देखा कुछ ऐसा? पहली बार देख रहे हो? कैसा लग रहा है देख के? हाँ बढ़िया। चलो जी, टमाटर भी ऐड कर दिए पूजा ने, बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है। तो पूजा क्या डिफरेंसेस लग रहे हैं घर में कुकिंग करने में और बाहर कुकिंग करने में? यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है ओपनली। हाँ गर्मी कम लगेगी ना? गर्मी कम लगेगी यार, घर में गर्मी। भाई तुम एसी भी तो चला लेते हो। पर ये नेचुरल है ना। ओके। नेचुरल हवा, ठंडी ठंडी पेड़ों के नीचे। तो यहाँ पे डाल दिए हैं पूजा ने पोहा।
हमारे पास पीनट्स तो है नहीं ना, नहीं पीनट्स नहीं लाए, तो बादाम डाल देते हैं। हम वो वाले लाए हैं, सॉल्टेड पीनट्स हैं। सॉल्टेड वाले, हाँ वही दे दो। वो दे दूँ? हाँ। रुको, ये लो जी। ये क्या कर रही हो, छोड़ो ना। हमारा तो बन गया भाई, अब तुम अपना देखो क्या सही करना बात है, मेरे को ही बनाना पड़ेगा। और सही है सही है। अब अपन कंपटीशन कैमरा भी, लिया है तो फिर भाई अपना कैमरा भी ऑपरेट करेंगे और हम लोग कुकिंग भी करेंगे और ये चुटकी बजाती बनाएंगे। सुनिए उसमें पानी में डाल कैसा लगा? टेस्टी था? हाँ या ऐसे ही था? नमक कम था बस। भाई देखो इन लोगों को तो पसंद आ गया पोहा। अभी बस अपन बना रहे भैया अपना सैंडविच। अब मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही है। हाँ भाई जल्दी हाँ, जल्दी। वो लेफ्ट मारेगी या राइट? हाँ, तक दे इंडिया के लास्ट के 72 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इम्पोर्टेंट भी ये भी है कि हमें सर्विस सेंटर भी पहुंचना है हाँ। टाइम से, क्योंकि इसकी सर्विस करानी है। जब तक सर्विस नहीं होगी तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 1000 किलोमीटर क्रॉस होते ही वारंटी वॉइड हो जाती है। और जिस हिसाब से अपन एडवेंचर करने वाले हैं उस वजह से तो अपने को सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट कुक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्याज फटाफट से हम लोग क्रश करते हैं एग्स को इस तरीके से। ऐसा लग रहा है ना जैसे चीज़ क्रश हो रही है। जैसे आप तो बस हमें यही काम करना है। बाल थोड़ी सी मेहनत होती है भैया अपने फूड में, लेकिन मज़ा भी आता है कुकिंग करने में भी और खाने में भी। तो लो जी, एग क्रश हो गए हैं। अब हम लोग इसके अंदर डालते हैं थोड़ी सी मेयोनीज ऐड करेंगे अपन। अब इसके साथ में डालेंगे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, लाइक हम लोग सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट, थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च के बिना तो भैया ये वाले फूड्स पूरे अधूरे हैं। यस बेटा, ओके आपको एक और एग चाहिए तो अभी देता हूँ, रुक जाओ। तो थोड़ा सा ऑरिगेनो इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि टेस्ट में मज़ा आए। आप लेते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और लास्ट में स्वाद अनुसार पीरी पीरी मसाला। वैसे तो इसको ऊपर से भी हम लोग लगा के खाएंगे, लेकिन थोड़ा इसके अंदर ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्पाइसी हो जाए, मज़ा आए फिर जब हम लोग सैंडविच खाएंगे अपना। आप करते हैं इसको मिक्स बढ़िया करके ताकि इसका पेस्ट बने और हम लोग इसको फिल करके अच्छे से सेके। चलो जी, निकालते हैं ब्रेड और करते हैं इनको फिल और फिर बढ़िया करके सेकेंगे। तो ये रहा पेस्ट, लगाते हैं एकदम बढ़िया से और रखते हैं ब्रेड का स्लाइस। पहला रेडी। तो स्मार्ट कुकिंग के लिए अपन ने स्मार्ट चश्मा पहन लिया है। अब फटाफट इसकी गैस ऑन करते हैं, अपना सैंडविच मेकर भी रखते हैं ताकि गर्म हो, और उसके बाद आ गया देसी घी। देसी घी में बनाएंगे हम लोग। तो ये उठाया हमने पहला सैंडविच, इसके अंदर रखा और अभी टेम्परेरी इसको पलटेंगे। पहला बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसके बाद तो सारे एकदम बढ़िया बन ही जाते हैं। ओके, सो नाउ हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। इधर पोहा और इधर सैंडविच, और साथ में बना लिया पूजा ने चाय। मज़ा ही आ गया। बाकी पूजा ने मेरी हेल्प करी है सैंडविच को सेकने में। बाकी अभी खाते हैं। और तो आज पूरा गांव वाला फील आ रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि खेतों के बीच में आम के बाग में जैसे हम लोग पहले चटनी वाली रोटी खाया करते थे, सेम वही फील आ रहा है। तो चलो खाते हैं सबसे पहले पोहा। स्पाइसी है, अच्छा है। ये जो सैंडविच बनाने में लेट हो गए,
नहीं जो गर्मा गर्म खाते तो और टेस्टी लगता। सैंडविच खाए, चलो करते हैं अब सैंडविच टेस्ट। कैसा है जी? अच्छा है, अच्छा है? नो डाउट। मेरी अनियन डालने के बाद इसमें टेस्ट आ गया। नहीं, ये सच में बेस्ट है। अच्छा है, यम्मी है। तो अभी हमें जहाँ जाना है वो है यहाँ से 31 किलोमीटर, 45 मिनट्स लगेंगे और अभी बज गए हैं 12:28, तो लगभग 1:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे। और भैया पैकअप करते करते बैंड बज ली थी क्योंकि बाहर हो गया बहुत ज़्यादा गर्मी, तो वो तो फटाफट पैक किया हमने और सीधा हम लोग आ गए गाड़ी के अंदर। एसी चालू किया तब जाके थोड़ी राहत मिली है। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और इस जगह को बोलते हैं टाटा बाय बाय। बाकी आपको तो पता है जब गर्मी होती है तो गर्मी में कुछ ज़्यादा खाया नहीं जाता। ब्रेकफास्ट तो बड़ा स्वादिष्ट बना था, लेकिन बस भैया जी गर्मी की वजह से थोड़ा सा बच गया। तो अभी थोड़ी देर चलेंगे तो अपनी पेट पूजा दोबारा से होगी, भूख लगेगी तो अपन कर लेंगे। चलो जी चढ़ाते हैं इसको अच्छे से ऊपर प्यार से और सीधा अब विकास नगर की तरफ बढ़ते हैं। मैडम जी बेल्ट लगाना क्यों भूल जाती हो? मेरे चाचा विधायक नहीं है। अभी लगाते हैं जी। लगाओ जी लगाओ, क्योंकि ये मैडम भी चिल्ला रही है बेल्ट लगा लो। भैया फीचर्स बढ़ गए इसके अंदर भी, पहले ये फीचर्स नहीं थे बेल्ट के और इसके अंदर एयर बैग नहीं था, मतलब ये फीचर्स तो थे ही नहीं। और साथ में यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं था, तो काफ़ी सारे इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स बढ़ा दिए हैं। चलो अच्छा है, डे बाय डे जैसे हर चीज़ ग्रो कर रही है इसको भी ग्रो करना चाहिए। अब आने वाले टाइम में एक बढ़िया सी इको वैन आ जाए जिसका सरफेस थोड़ा सा बड़ा हो, फ्लैट हो और चौड़ा हो, तो फिर जो कैंपर वैन इसके अंदर बनेगी लाजवाब, जैसे बना था हमारा आज का ब्रेकफास्ट लाजवाब। चलो जी सामने मुझे यहाँ से पहाड़ नज़र आ रहे, फटाफट घुसते हैं और सर्विस कराते हैं, वो कराना ज़रूरी है। तो दिल्ली से 260 किलोमीटर हमारे कवर हो गए, अब बस थोड़ी सी दूरी और फिर हो जाएगी इसकी सर्विस। थोड़ा सा और डाल दो। तो भैया दिल्ली से निकले थे तो हमने 3000 रुपये का पेट्रोल डलाया था। अब यहाँ पे आके हमारा 1900 रुपये का पेट्रोल डला है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किस हिसाब से हमें एवरेज मिल रही होगी। अभी आपको मैं किलोमीटर भी बता देता हूँ। हमने 307 किलोमीटर ड्राइव किया है 1900 रुपये के पेट्रोल में। बाकी भैया फुल एसी में है और अभी जब सर्विस करा रहे थे तब भी कंटिन्यू एसी चलता रहा। बिजली के लिए गाड़ी खड़ी थी तब भी एसी चलता रहा। तो देख लो 1900 रुपये के पेट्रोल में हम लोग चक्राता की पहाड़ी की क्लाइंबिंग शुरू कर दी हमने। तो लगभग हमारी क्या एवरेज निकली, तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग हमें मिल रही है 16-17 की एवरेज हमें ये दे रही है फुल एसी में, और मज़े भी दे रही है और इतना सारा हमारा लोड भी लेके चल रही है। तो मतलब यार अच्छी बात है यार। ईसुज़ू में तो मेरे को 9-10 की एवरेज मिलती थी, यहाँ मेरे को लगभग मान लो डबल की ही एवरेज मिल रही है। तो इसमें आधा पैसा मतलब सीधा आधा पैसा हो जाता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे 1900 के पेट्रोल में पहुँचा हूँ ना, तो ईसुज़ू से अगर मैं आता था तो लगभग मेरा 3500 के आसपास, मतलब 3600-3700 का डीजल मेरा लग जाता था यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। हमारी परीक्षा शुरू, अब हमें यहाँ से ऊपर जाना है। हाँ यस, चलो जी। क्या हमारी इको ऊपर चढ़ पाएगी? नहीं चढ़ पाएगी। बिल्कुल चढ़ पाएगी, यस। देखो चढ़ गई। अभी तो आएगा एक कट और बहुत डेंजर वाला, ये तो नॉर्मल है। ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सब ऊपर मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं। एक्चुअली क्या कि गाइस मोमेंटम नहीं बन पाता क्योंकि बीच में होते हैं गड्ढे, और मैं ज़्यादा मोमेंटम बना के निकालूंगा तो जंप करेगी और मेरे बैक में फिर आपको पता है झटका आने का डर है, तो इसीलिए मेरे को बहुत स्लो चढ़ाना पड़ता है। तो अपनी इको भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, ज़्यादा रेव करने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ रही है। धीरे धीरे मैं इसमें रेस दे रहा हूँ और ये क्लाइंब कर रही है। पहुँच गए अब हम लोग टॉप में।
वाह यार, क्या ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा ठंडा लग रहा है। ये लो जी, ऑफ रोड भी आ गया आराम आराम से। ओके, भैया जी, अगर आपको याद हो तो ये जगह आपको थोड़ी बहुत पहचान में आ रही होगी, ये फ्लावर्स देख के। तो जब हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू ईसुज़ू ली थी, उसके बाद मैं इन दोनों को ही यहाँ लेके आया था। हमने यहाँ पे कैंपिंग की थी और इस बार फिर से हमने अपनी ब्रांड न्यू इको के साथ यहाँ पे लेके आए हूँ। और आज भी फ्लावर खिले हुए हैं और थोड़ा सा मतलब बदला हुआ है यहाँ का माहौल। वो एक घर बन गया, उस टाइम वो बन रहा था तो वो पूरा बन गया है। बाकी पूरे नज़ारे बहुत सुंदर नज़र आ रहे हैं। ये वाला मंदिर बिल्कुल कच्चा पड़ा हुआ था तो ये भी पूरा बन गया है, डेवलप हो गया है और नज़ारे बहुत खूबसूरत है। और अभी थोड़ी देर बाद होगा सनसेट, आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद सनसेट। मज़ा आने वाला है सच में आज रात की कैंपिंग में। और अभी तो एडवेंचर शुरू हुआ है तो अब दिखाएंगे आपको बढ़िया बढ़िया। काम करते हैं, इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। इस अगले व्लॉग में दिखाएंगे आपको यहाँ की कैंपिंग बढ़िया वाली। और क्या बनाएंगे, कुछ तो बनाएंगे बढ़िया सा खाना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।